चलिए, तो आपकी इक्वेशन है यहाँ पर पैराबोला टॉपिक, और जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हो कॉम्पिटिटिव JEE बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सिस शिफ्टिंग के बारे में। एक्सिस शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका इनिशियली ओरिजिन जो है वो ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन आपका जो पैराबोला है वो पैराबोला यहाँ पर बन रहा है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो ये जो पॉइंट आया यहाँ पर, ये हो गया 3,0 और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो वर्टेक्स हो गया 3, लेकिन अगर अपन बात करें कि वर्टेक्स जो 3,4 आ रहा है वहाँ पर तो ओरिजिन रहता, वर्टेक्स इज ऑलवेज लाइज ऑन ओरिजिन, यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें तो ये जो पॉइंट बन गया, ये पॉइंट नई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस बन गई इसकी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ओरिजिन। तो नई एक्सिस और पुरानी एक्सिस में क्या रिलेशन है, ये कौन सी एक्सिस है और आपने जो अभी बनाई वो कौन सी एक्सिस है। तो नई एक्सिस और पुरानी एक्सिस में क्या रिलेशन है उसके ऊपर यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएं, y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू x माइनस, क्या मेरी बात सबको समझ में। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे तो y के कोएफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करो, 8 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपने क्या करा ऐड, तो इधर की तरफ भी आप 4 का स्क्वायर क्या कर दो ऐड, तो ये बन गया y माइनस 4 का, और यहाँ पर ये बन गया x माइनस, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही। तो ये बन गई इक्वेशन। इसको क्या हम ऐसा बोल दे, कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल X। कंपेयर, क्योंकि इक्वेशन कैसी बनेगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की इक्वेशन कैसी बनती है, एक समझाने की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, जिसमें ये पॉइंट क्या कहलाएगा इसका वर्टेक्स, यहाँ पर पॉइंट कहलाएगा इसका फोकस, a,0 पैराबोला है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ध्यान समझना बात को। और यहाँ पर इसकी आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी डिस्टेंस कितनी हो गई -a, क्योंकि ओरिजिन से इधर है, तो जितनी दूर फोकस उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू -a। एक्सिस क्या हो गई इसकी, एक्सिस y इक्वल टू 0, यही एक्सिस बनेगी इसकी, y इक्वल टू 0। एक्सिस का एक बार और चेक कर लेते हैं, वर्टेक्स आ गया एक्सिस y इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होगा, ये भी हो गया। और कुछ बच रहा है, कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या रहता है पैराबोला में इक्वल। तो वो आगे की बात हो गई। तो ये ग्राफ कुछ इसके जैसे ही बन रहा है, एग्री करते हो। तो अगर ये ग्राफ इसके जैसे बन रहा है तो मुझे बताइए कैपिटल Y किसके इक्वल है और कैपिटल X किसके इक्वल है। तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 3, सही है। तो स्मॉल y किसके इक्वल हो गया, कैपिटल Y प्लस, और स्मॉल x किसके इक्वल हो गया, सही। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक, 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने जो देखा इसके अंदर, आपने पूरा एक पैराबोला की इक्वेशन जिसके अंदर वर्टेक्स से वो पास नहीं हो रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, वो पूरी इक्वेशन निकाल ली और कैपिटल Y के फॉर्म में स्मॉल y और कैपिटल X के फॉर्म में स्मॉल x को कन्वर्ट कर दिया। आपने बोला कि वर्टेक्स सबसे पहला पॉइंट, तो वर्टेक्स क्या हो गया, क्या होता है वर्टेक्स 0,0, लेकिन ये पुरानी एक्सिस पर है, तो स्मॉल x इक्वल टू, लेकिन वो किसके इक्वल है,
तो कैपिटल एक्स की वैल्यू, और स्मॉल वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई प्लस 4, तो कैपिटल वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट जा रहा है वो x की वैल्यू जा रही है इसके अंदर -3 और y की वैल्यू जा रही है इसमें -4। अब -3 तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट तो ये आ रहा है 3,4, कोऑर्डिनेट तो ये आ रहा है, तो पैराबोला कहाँ बना? पूरा टाइम दिमाग खुला रखना है, दिमाग से होगा। 11th क्लास के बच्चों वाले सवाल पहले कर चुके हैं। ये पॉइंट क्या है इसका? वर्टेक्स न्यू एक्सिस के हिसाब से, और अगर ओल्ड एक्सिस आप देखें तो ये क्या है 3, क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो माइनस में y और इससे इधर जाएंगे तो माइनस में। सबको क्लियर? अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की लोकेशन क्या होगी? -a, यही होगी -a। तो अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स की लोकेशन -a और फोकस कहाँ आएगा? यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, आप बताइए a क्या है इसमें? तो 4a इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब, तो a क्या है इसमें? 1/, तो a की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर? 1/। क्या सबको मेरी बात समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। तो a की वैल्यू आ गई इसके अंदर 1/4। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपको निकालना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,4। ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसके अंदर? वर्टेक्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ गया 3 और 4। इसके अंदर कैपिटल X, जो ये 0 रख रहे हैं अपन, यहाँ पर अपने को वैल्यू चाहिए स्मॉल x की, तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से है 0। तो यहाँ पर कैपिटल X इक्वल टू 0 और जो किसके इक्वल है? x - 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3, और कैपिटल Y इक्वल टू 0 और कैपिटल Y किसके इक्वल है? y - 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, जो आ गया 3,4। क्लियर है? स्मॉल x स्मॉल y मिल गया। हर एक में आपको स्मॉल x स्मॉल y के फॉर्म में ढूंढना है। अब आपने बोला फोकस, दूसरा पॉइंट क्या मिल गया आपको? तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है? ये कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल दिया आपने? न्यू एक्सिस। लेकिन ओल्ड एक्सिस तो यहां चल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? 1,4 पे मिल 1/4,0 है नहीं, तो क्या बदला उसके अंदर? x और y। तो अगर अपन ओल्ड एक्सिस के हिसाब से फोकस की बात करें, 2 से 3 सवाल करने पर ही समझ में आएगा। अगर ओल्ड एक्सिस के हिसाब से बात करें तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो यहां से यहां तक की कितनी थी? x, सॉरी ओरिजिन कहाँ है? यहाँ है ना ओरिजिन, ये है ओरिजिन 0,0। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x इक्वल टू 3, और यहां से यहां तक कितनी हो गई? 1/4। तो जो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से अगर अपन देखें तो यह आ गई x की वैल्यू 3 + 1/, तो ये कितना आ गया? अच्छा, y कितना है यहां से? 4, तो y क्या हो गया इसके अंदर, और x क्या हो गया? तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये JEE लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्या सबको समझ में आ रहे हैं? यहाँ तक की बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया? यहाँ पर आपने फोकस देख लिया, यहाँ पर आपने वर्टेक्स देख लिया। अब आगे की बात करें तो फोकस हो गया, और वर्टेक्स हो गया। अब चाहिए आपको डायरेक्ट्रिक्स। क्या चाहिए? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -a, a की वैल्यू बोलो, -1/4 है ना। तो ये x इक्वल टू -a नई एक्सिस का आया, तो ये कितना आ रहा है? -1/। लेकिन अगर ओल्ड एक्सिस से बात करूं तो उसमें तो स्मॉल x आएगा। तो ओल्ड एक्सिस से अगर अपन देखें, मतलब ये वाली एक्सिस यहां से जाना पड़ेगा ना इसके अंदर। फोकस हो गया,
एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर जो कैपिटल एक्स है वो किसके इक्वल है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। सबको समझ में आ रही बात? तो यहां पर आ गया x माइनस 3 इक्वल टू -1/, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 1/, 4 या 12, 12 - 1 कितना आएगा? किसकी वैल्यू आ गई? x की। तो ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप JEE पे जाओगे। ऑब्वियस ही बात है, JEE करने आ रहे, बेसिक तो आता ही होगा, हर कोई मान के चलेगा, दोस्त भी ये मान के चलेगा अगर तुम दोस्त से ही पढ़ोगे तुम्हारे। तो बेसिक अगर हमको आता है तब तो हम कर सकते हैं, नहीं तो ये बोलेंगे टफ क्वेश्चन और सिंपल ढूंढेंगे। सिंपल करना है तो JEE छोड़ो, JEE में कॉन्सेप्चुअल आता है, टफ सिंपल नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल। अब ये समझ में आ रही बात? सिर्फ घूमते जा रहे हो तुम, उलझते जा रहे हो, क्या हो रहा भगवान जाने। तो पहले आता है वर्टेक्स, एक कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, और कैपिटल एक्स और वाई में 0 0 डालो तो स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। फिर आता है फोकस, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए और कैपिटल वाई इक्वल टू 0, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 1/4, तो कैपिटल एक्स की क्या डाल दो? 1/4, तो 3 + 1/4 अपन ने ये करा, स्मॉल एक्स आ गया। तो क्या निकालते हैं शिफ्टिंग वाले में? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, जो जो उसने पूछा सब कुछ। अब ये भी आ गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अब एक और बचता है इसके अंदर, एक्सिस, हाँ, और लेटेस्ट रेक्टम। एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्सिस क्या हो गया? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई इक्वल टू, यही है नए वाले के हिसाब से तो, और कैपिटल वाई क्या है? इक्वल टू, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? तो एक्सिस क्या आ गई? क्योंकि कैपिटल वाई इक्वल टू 0 जाना, वाई इक्वल टू 4। देखते हैं इसमें क्या आंसर आ रहा है। एक्सिस वाई इक्वल टू 4, ये कौन सी वाई इक्वल टू 4? न्यू के हिसाब से कि ओल्ड के हिसाब से? ओल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गई एक्सिस। अब क्या बच रहा है? वर्टेक्स आ गया, एक्सिस आ गया, फोकस आ गया, और लेटस रेक्टम। ये सबसे आसान है, ओल्ड न्यू नहीं चलता इसमें। इसमें ओल्ड न्यू नहीं चलता, क्यों? ध्यान समझ ना, ये जो लेंथ है जो फोकस से पास हो रही है, पैराबोला कितना भी आगे ले जाओ, कितना भी पीछे ले जाओ, ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा दो, वो 4a ही रहेगी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a, और a की वैल्यू कितनी है? 1/, तो ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या है? सभी को क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए, सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट नोट डाउन करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ऐसा का ऐसा ही। हाँ, देख लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इक्वेशन गिवन है पैराबोला की y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3, और इस इक्वेशन के अंदर आपने इसके अंदर जनरल शिफ्टिंग करी और देखा कि x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y - 2, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 2 से डिवाइड करा, 2 को 1 आया, 1 का स्क्वायर ऐड करा, दोनों तरफ 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर जाकर के अब क्वेश्चन शुरू होता है कि ये जो वैल्यू है इसको मैं कैपिटल Y बोल दूँ और ये जो वैल्यू है इसको कैपिटल X का स्क्वायर बोल दूँ, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है तो जो मेरा ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होना चाहिए इसके ऊपर। अब किधर की तरफ जा रहा होगा? वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब है क्या वो देखें, तो y है मेरा y - 2, और यहाँ से निकला y इज इक्वल्स टू y + 2। आपको निकालना हर जगह स्मॉल लेटर y की वैल्यू है और स्मॉल लेटर x की, और दूसरा वाला है x इक्वल टू x - 1। यहाँ निकालना है आपको x इज इक्वल्स टू x + 1। ये JEE के टारगेट करते हुए क्वेश्चन से जितना ध्यान समझोगे उतना अच्छा आएगा। सबसे पहली बात तो कि इसके अंदर ये न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो वर्टेक्स क्या होते हैं? 0, तो स्मॉल लेटर y इक्वल टू 0 + 2, तो स्मॉल लेटर y की वैल्यू क्या आ गई? और स्मॉल लेटर x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? 0 + 1, तो स्मॉल लेटर x क्या आ गया? तो क्या ये 0, 0 पे एग्जिस्ट करती? नहीं एक्सिस, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पर एग्जिस्ट कर रही, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो यहां पर इसका ग्राफ बनना चाहिए। ये रहा ग्राफ। अब अगर ये ग्राफ है तो ये आ गया इसका वर्टेक्स
यहाँ पर आ गया फोकस 0 कामा ए, और यहाँ पर आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये इसकी ओल्ड एक्सिस है और इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 0 कामा 0। ठीक बात, आगे बढ़ जाए। अब अगर अपन इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए वर्टेक्स। सब ओल्ड एक्सिस से चाहिए हमको, तो यहां पर वर्टेक्स क्या आ गया इसका, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, दूसरी एक्सिस आ गई, वैल्यू आ गई एक्सिस। एक्सिस क्या है, तो कैपिटल X इक्वल टू 0 है ना, और कैपिटल X क्या है, x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये जो इसकी एक्सिस है, ये जो इसकी एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और ये ओल्ड एक्सिस है ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगी, डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पर आना चाहिए, और अगर यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स आएगी तो ये ओल्ड एक्सिस से अगर लेते हैं स्मॉल लेटर y, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये डायरेक्ट्रिक्स है, जितना फिगर समझ में आएगा उतना क्वेश्चन समझ में आएगा। अब डायरेक्ट्रिक्स ढूंढते हैं, उसकी इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस ए, तो स्मॉल लेटर y इक्वल टू माइनस ए, और y की वैल्यू क्या है, y प्लस 2। ये हो गया क्वेश्चन, ये इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू माइनस है, ठीक है, y इक्वल टू माइनस है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये हो गया a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4a इक्वल टू 1, 4ay होगी ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई, तो y इक्वल टू माइनस है, तो माइनस 1/4 और प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 7/4। ये किसकी निकल गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, चेक करें जरा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, y की वैल्यू 7/4 आ रही है, अच्छा प्लस का है ये, 4 2 8, ठीक है। फिर अगला क्या चाहिए इसके अंदर, डायरेक्ट्रिक्स के बाद वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस। फोकस क्या आ गया इसका 0 कामा ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो यहां पर कैपिटल Y कितना हो गया, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस क्या दिया हुआ है 2, तो स्मॉल लेटर y क्या हो गया, कैपिटल Y 1/4 प्लस 2, तो स्मॉल लेटर y की वैल्यू कितनी हो गई 9/, तो यहां पर फोकस क्या बन गया, ओल्ड एक्सिस, फोकस ओल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 है ना, कहाँ गया ये वर्टेक्स, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहे थे, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, ये आ गया फोकस ओल्ड एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो 4 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर 3 बच्चे क्लास में ऐसे जो ऐसे देख रहे हैं कि ये आज पढ़ा रहे हैं सही, अपने लायक नहीं है, बस अपने काम करनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि 11th का जो JEE कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। 11th की एग्जाम स्कूल्स में जो होती है, आपकी प्रिपरेशन स्कूल में आती है, कोचिंग में साल भर करते ही हो आप, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, किसी ना किसी दिन जाकर कोई कॉम्पिटिटिव तो देना ही पड़ेगी। अगर आपने PCM लिया है, कॉम्पिटिटिव देना ही पड़ेगी, और कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज मिलते हैं तो थोड़े अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, समझ में आ रही बात, तो इसलिए थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन, सभी को क्लियर है ये, चलिए क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y, इसके अंदर आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सब निकालना है, ठीक है। अब आपके अगर इस इक्वेशन को अपन देखें तो क्या ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है? नहीं है, ठीक है, ये नहीं है इक्वेशन, तो इसको इसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये बन गई y माइनस 2 का, और यहाँ पर 4 बाहर ले लिया तो x प्लस, अब ये इक्वेशन में इसको कैपिटल Y बोला,
4a और कैपिटल, तो कैपिटल y की वैल्यू कितनी है और कैपिटल x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल y की वैल्यू क्या आ गई और स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई, सही है। अब आप जब बनाने जाओगे इसका फिगर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर जाने से रही। अब इसके अंदर वर्टेक्स चाहिए पहला, तो कैपिटल x कॉमा कैपिटल y, और ये क्या आ गया 0 कॉमा, तो कैपिटल y 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, और कैपिटल x 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, कहीं यहाँ आ रहा है, यहीं कहीं आएगा। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू, ये इधर कहीं पॉइंट, लेकिन ये -1 ना ऊपर जाएगा, ठीक है। अब तो यहां पर आ गई x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। इसके अकॉर्डिंग यहां पर फोकस आया a कॉमा, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स आई, ये एक्सिस आ गई, एक्सिस से x इक्वल टू -a पर क्या मिल गई आपको, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़े तो y इक्वल टू 2 x इक्वल टू -1, तो ये जो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट बन गए क्या बन गए माइनस, हाँ 0,a, और यहाँ पर y इक्वल टू माइनस है, नहीं यहाँ तो सही है, यहाँ पर 0, वो तो अपन देखेंगे ना फिर, यहाँ पर 0,a आना चाहिए, एक मिनट, पहली बात तो मुझे तो ये लग रहा है पूरा ही सही है, आप बताओ क्या गलत लग रहा है। x एक्सिस पर आएगा, x एक्सिस पर x होगा, y नहीं होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या है बोले a,0, a की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, फिर आप ओरिजिन से, इसकी ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, उससे उसकी डिस्टेंस चेक करोगे। आप बताओ क्या गलत लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा गलत, तो फिर बोल क्या रही थी बेटा, a की वैल्यू 1 आ रही है, अपनी क्या आ रही है 4a इक्वल टू 4, 4a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1। पहली बात वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो गया -1,2 इसके लिए, और दूसरा चाहिए एक्सिस, एक्सिस हो गई इसके अंदर y इक्वल टू 0, और कैपिटल Y क्या है y-2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, ये आ गई एक्सिस, ये आ गया वर्टेक्स। तीसरा क्या चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है कैपिटल X इक्वल टू -a, ये आ गया वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 आ रही ना, x इक्वल टू माइनस है, सही है, तो x इक्वल टू माइनस है तो -1, और x क्या है इसके अंदर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू मिल गई, तो वर्टेक्स मिल गया, एक्सेस मिल गया, डायरेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ बहुत संभालना पड़ेगा सवाल को, जहाँ तुमने जल्दी करी गए, क्योंकि एक्सिस शिफ्ट हो गई ना, नजरिया बदल गया, मतलब उसका कहना है कि 30 डिग्री पर ऑब्जेक्ट दिखेगा तुमको, जब तुम्हारा फेस तुम सामने रख के गोली चलाओगे तो नहीं दिखेगा, जब तुम्हारा फेस तुम राइट साइड में 30 डिग्री टर्न करोगे तब ऑब्जेक्ट पॉइंटेड दिखेगा। अब तुमको इधर चलाना है बंदूक और देखना किधर है, क्योंकि इधर देखोगे तो उसके जो गॉगल लगा हुआ है वो 30 डिग्री एंगल से इधर बना रहा है इमेज, इसकी यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, और शूट इधर देख के करोगे तो होगा क्या, शूट इधर, तो इधर से सेट करना है अपने निशाने को और शूट कर देना है। तो हमारी एक्सिस शिफ्टिंग का केस है ये। यहां तक ये हो गया, तो यहां पर ये हो गया वर्टेक्स, यहां पर ये हो गया एक्सिस, यहां पर ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या बचता है फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा a,0, तो कैपिटल X इक्वल टू a, और कैपिटल X क्या है x प्लस 1, और a क्या है 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो फोकस का कोऑर्डिनेट इसमें 0,0 आ रहा है।
जीरो कॉमन नहीं, जीरो नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर जो फोकस का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू 2, तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर जब सॉल्व करें तो ये 2 है, तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू 2, ये बोलना चाह रही थी शायद तुम, ये तुमको भी मालूम पड़ा जब मैंने बोला, ठीक है बस फिर ठीक है। तो हम ना सिर्फ स्टूडेंट डाउट सॉल्व करते बल्कि जनरेट भी करते हैं सौजन्य से अविघ्न एजुकेशन एकेडमी। पहले हम डाउट जनरेट करते, तुम्हारा ये डाउट था, हाँ अब मैंने सॉल्व करा, ये आंसर है, बोले हाँ, किस्सा खत्म। ठीक है, क्लियर सबको 100%। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, फटाफट इसको भी नोट डाउन कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका सबका होमवर्क रहेगा 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 8 तक की कर लो, 8 तक के क्वेश्चन कर लो, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, फटाफट करिए इसको।